अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हैना बाय शन्नो और मैंने बनाया अपना न्यू चैनल हैना बाय शन्नो के नाम से, और जिसमें मैं बनाती हूँ डिफ़रेंट डिज़ाइन होते हैं मेरे। और मैं न्यू डिज़ाइन बनाती हूँ, इंडियन डिज़ाइन बनाती हूँ विद फिगर, जैसे पिकॉक हो गया, ह्यूमंस हो गए और एलिफेंट वगैरह, और भी कुछ जो आप बनवा सकते हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए, तो मैं वो भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। और अभी फ़िलहाल जो है मैं बना रही हूँ पाकिस्तानी डिज़ाइन। जैसे कि मैंने बताया, मैं आप हर तरीके के डिज़ाइन में सिखाती हूँ, जिसमें फ़्लोरल भी होते हैं, दोहा डिज़ाइन भी होते हैं, दुबई डिज़ाइन भी, अरेबियन भी, और आपके मन चाहा मंडाला डिज़ाइन, आप जैसे चाहें वैसे, फेस्टिवल के हिसाब से और कोई भी फंक्शन के हिसाब से, ब्राइडल डिज़ाइन, सभी तरीके के डिज़ाइन में सिखाती हूँ। तो फ़िलहाल मैं बना रही हूँ पाकिस्तानी डिज़ाइन। तो पाकिस्तानी डिज़ाइन में मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीक हम्स रखे हैं और मैंने बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है। मैंने इसमें कुछ भी फ़ालतू चीज़ें मैंने ऐड नहीं की है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, जो कि सबसे ज़्यादा काम इसमें हम्स का ही है। तो मैंने जो है एक मेज़रमेंट लेते हुए, जैसे पान शेप में कुछ जो है मैंने इस तरीके से लिया था, और इसका मेज़रमेंट मैंने बिल्कुल पहले तो मैंने फिंगर से, अपने कलाई से और फिंगर तक का सीधा जो है लाइन को मैंने ड्रॉ किया था, जो कि आपको दिख भी रहा होगा, बिल्कुल हल्के लाइन। फिर उसके बाद में मैंने अपने कलाई से जो है उसे कुछ दरबार सेट में मैंने जो है लाइन को फिक्स कर लिया था, जो इसके मेज़रमेंट लेते हुए बिल्कुल सीधा है। अभी जो थोड़ा सा ना कलाई इधर उधर हो जाती है ना, तो टेढ़ा लगता है। बाकी जो है ना, मेरा बिल्कुल हिसाब ठीक ठाक लिया हुआ है कि मुझे कुछ इसी शेप में चाहिए था। और डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था बनने के बाद। उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें मैंने एक नहीं की थी। और अब मैंने जो है लाइन तो मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया था, बस जो है एक अंदाज़ा मैंने पहले ले लिया था। अब मैं एक लाइन की, मैं कम से कम यहाँ पर 3 से 4 लाइन में लूँगी आउटलाइन। तो यहाँ पर मैं जो है जो बनाया ही है, तो हम्स बनाने के बाद में वो लाइन जो है थोड़ी सी उबड़ खाबड़ हो जाती है, तो उस लाइन को प्लान करते हुए मैंने उसके ऊपर एक लाइन मैंने ड्रॉ किया। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले रही हूँ बिल्कुल। अब कम से कम जो है मैं इसमें 2 से 3-4 में लाइन लेना है मुझे। इसके बीच में जो गैप मैंने छोड़ा है काफ़ी सारा, तो उसके अंदर हम जो है कुछ स्क्वायर टाइप का जाल बना देंगे, और बाद में हम इसको भी आउटलाइन कर देंगे। अब हमें जो है इसका भी एक आउटलाइन लेना है और बिल्कुल सीधा लेते हुए चले जाना है। लाइन के अंदर जो है गैप हमें बहुत ही कम रखना है, क्योंकि पाकिस्तानी डिज़ाइन में आपने देखा ही होगा, लाइन जो है उसमें बहुत ही एक लाइन की बराबर ही गैप होता है, ज़्यादा गैप नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा डिज़ाइन का ले लिया था मेजरमेंट कि मुझे कहाँ से क्या चाहिए। मैंने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था, ताकि मुझे जो है बाद में परेशानी ना हो। हम कोई भी डिज़ाइन लगाते हैं तो हमें अंदाज़ा पहले ही होना चाहिए कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। इससे जो है ना हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है सोचने का कि हम क्या करें होता है ना, आप डिज़ाइन में क्या डालें, तो ये टेंशन ख़त्म हो जाती है। आपको अंदाज़ा पहले से ही रखना चाहिए, या फिर इसकी प्रैक्टिस आप किसी को लगाने जा रहे हैं तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको बहुत पहले ही कर लेनी चाहिए, ताकि लगाते वक्त आपका दिमाग ख़राब ना हो, आप ये ना सोचें। अब जो है इसके अंदर जो मैंने हाफ़ कर्व करते हुए सर्कल बनाया था, हाफ़ सर्कल, उसी के अंदर मैंने जो है छोटे छोटे बारीक स्पाइरल बनाने हैं, और उसके ऊपर छोटे छोटे हम्स रखने हैं, बहुत छोटे छोटे ना के बराबर। आपने पाकिस्तानी डिज़ाइन में देखा ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो है उसमें जो है हम्स का काम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा हम्स का काम होता है। उनको बारीक देने के लिए वो अंदर जो है इसी से ही फिल करते हैं। तो हमारा भी यही होगा, हम जो है छोटे छोटे स्पाइरल बनाएंगे और उसी के ऊपर छोटे छोटे हम्स रखते चले आएंगे। यही हमारा अंदर फिल करने का डिज़ाइन होगा। और आप कौन सा डिज़ाइन देखना चाहते हो, इससे पहले आप मेरी दूसरी वीडियो में भी देख सकते हैं जाकर के, वहाँ पर मैंने इंडियन डिज़ाइन भी बनाना सिखाया है। और अगर आप
आप जो चाहते हैं जैसे मिक्सोलॉजी वगैरह, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं वही जो है वीडियो फिर उसी के ऊपर बनाऊंगी जिसे आप बताओगे कि आप क्या बनाना है, या मिक्सोलॉजी करनी है या कोई और सा डिज़ाइन जो आपके दिल में हो वो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में मैंने जो है एक इसके ऊपर साइड पे मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया इसी के ऊपर, और फिर मैंने इसको एक मोटा लाइन कर दिया। लाइन इसलिए डार्क जो है बोल्ड कर दिया मैंने, क्योंकि आपने देखा होगा पाकिस्तानी डिज़ाइन में बोल्ड का लाइन को बोल्ड करना भी इस काम के बाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जहाँ आपका काम कंप्लीट होता है वहाँ की आउटलाइन भी बोल्ड कर देते हैं। अब मैंने जब बनाया है पाकिस्तानी डिज़ाइन के हिसाब से, तो वहाँ तो हमसे बहुत ज़्यादा डिटेल में लेते हैं वो, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ कर, बहुत देख कर जब मैंने डिज़ाइन ये क्रिएट किया था। और ऐसा नहीं है बिल्कुल सेम मैच हो रहा है, क्योंकि उनका अपना अंदाज़ा था, तरीका था बनाने का, और ये मेरा अपना खुद का था, तो होता कुछ ना कुछ ऐसा ही है। अब मैं जो है हमसे बड़े वाले थोड़े गैप में मैंने थोड़े पेटल्स जो बड़े कर दिए हमसे। अब मैं पेटल्स को जो हमसे से थोड़े बड़े कर दिए मैंने। अब इसका भी मैं जो है एक बोल्ड लाइन कर दूंगी इसके ऊपर, ताकि जो है अंदर का जो हमने बनाया है वो हाईलाइट होकर उभरे। और यहाँ पर जो है इसके अंदर से हमने करना है छोटे छोटे डॉट्स डालते हुए जो है फिल करना है। चेरी डॉट्स सा कुछ हल्का फुल्का ऐसे ही रखना है, ताकि अंदर का भी हमारा फिल हो जाए। अब इसके बाद में जो है हमने इसकी भी आउटलाइन लेनी है, इसकी चारों तरफ की, क्योंकि हमने कर लिया है बोल्ड, तो इसके ऊपर चारों तरफ आउटलाइन करना भी ज़रूरी है, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है मिक्स ना हो। और अब जो है इसके चारों तरफ, इसके ऊपर साइड में मैं सब में छोटे छोटे स्पाइरल ले लूँगी। ज़्यादा बड़े स्पाइरल नहीं रखने हैं, तो यहाँ पर हम रख लेंगे छोटे छोटे स्पाइरल। और इसको बनाने में मेरा थोड़ा सा दिमाग ख़राब सा हो गया था, क्योंकि जो है ना मुझे बीच की लाइन का जो है ना गैप रखना था, मगर वो गैप जो है ना मैं बाद में भूल गई और उसको भी मैंने फिल कर दिया। यहाँ मैं अपनी गलती मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि जो है ना मुझे चाहिए तो डिज़ाइन कुछ और था, मगर बन गया कुछ और। फिर मैंने उस डिज़ाइन को पूरी तरीके से ही थोड़ा बदल दिया, फिर मुझे फिंगर से ऊपर से चेंज करना पड़ा। तो यहाँ पर स्पाइरल मेरे कंप्लीट हो गए थे ऊपर तक। और जो इसके ऊपर जो ये गैप आ रहा है ना, ये मुझे बिल्कुल खाली रखना था। समझ में आ गया? ये मुझे बिल्कुल खाली रखना था, मगर जो है ना मेरे इतना मुझे टेंशन हो गई थी काम कंप्लीट करने की, क्योंकि टाइम बहुत सारा हो गया था, अंधेरा सा होने लगा था। तो इस वजह से मैं बस फिर मैं एकदम काम करती चली गई। गैप मतलब मैंने छोड़ ही नहीं पाई, गैप छोड़ ही नहीं पाई मैं। तो यहाँ से मैंने कर दिया था कंप्लीट। अब इसके ऊपर से भी मुझे थोड़ा सा जो है अपने डिज़ाइन को लेने के लिए मुझे एक ऐसा ही, और ये कंगूरे मुझे छोटे छोटे लेने हैं, और इसी को भी मुझे बीच में गैप रखना था, इसी का ही गैप रखना था मुझे, मगर फिर मेरे ध्यान से निकल गया। और यहाँ पर मैंने जो है इसको मुझे पूरी तरीके से हम्स से ही फिल करना था, क्योंकि जब मैंने देखा था ना पाकिस्तानी डिज़ाइन, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो काम था ना, तो वो हम्स का ही था। उसमें आप देख सकते हो अच्छी तरीके से जाकर कितनी बार कितने लोगों ने एक ही डिज़ाइन को रिपीट किया है, और पाकिस्तानी डिज़ाइन बनाते हुए उन्होंने हम्स को इस तरीके से फिल करा है कि वो साफ़ साफ़ दिखाई दे रहा था। और फिर मैंने वही किया, इसको फिल करने के लिए मैंने सबसे ज़्यादा हम्स का ही इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं चाहती थी कुछ और डिज़ाइन भी रख सकती थी, पर जैसे कि मैंने बताया मैं बना रही हूँ पाकिस्तानी डिज़ाइन, तो इस वजह से मुझे इसमें मुझे जो है हम्स का ही सहारा लेना पड़ा। अब मैं जो इसकी 3 लाइन इसलिए बना रही हूँ, क्योंकि जब मैं इसे बोल्ड करूँगी ना, तो एक आउटलाइन ऊपर खुद आ जाएगी।
ये 3 लाइन ले लिया है मैंने, और जब मैं इसको बोल्ड करूँगी तो फिर जो है ना मुझे आउटलाइन अलग से बनानी नहीं पड़ेगी, मेरा काम खुद ही हो जाएगा। अब यह है जो मैं फिंगर का जो है मैं लाइन ले रही थी कि मुझे यहाँ तक फिंगर जो है ना ऊपर तक फिल करनी है, यहाँ से ले तक और पूरे नेल्स तक मुझे फिल करना है। और बीच में छोड़ना था मुझे गैप, पर जो है गैप मुझे यहीं छोड़ना था जहाँ नीचे का हिस्सा मैं दिखा रही हूँ आपको, ये हिस्सा छोड़ना था, पर जो है ना मेरे ध्यान से ऐसे निकल गया और मैं जो है काम करती चली गई, मैंने फिर उसे भी फिल कर दिया, मगर फिर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसे मैंने 2-3 दफ़े मुझे मेरा काम का नहीं मिल पा रहा था, तो बार बार मुझे यहाँ से गड़बड़ हो रही थी। अब यहाँ का जो है मुझे बीच का बिल्कुल गैप खाली रखना था, मुझे इसके बीच में मुझे कुछ नहीं बनाना था, मगर बस ये मेरे ध्यान से ऐसी निकल गई कि मैंने फिर जो है काम पर ध्यान ही नहीं दे पाई। यहाँ पर भी जो है हम 3 लाइन कर लेंगे, क्योंकि एक लाइन को हम बोल्ड रखेंगे तो दूसरी लाइन आउटलाइन होगी, इससे हमें बाद में बनाने में परेशानी नहीं होगी। एक लाइन और लेना है। ये 3 लाइन हो गई। अब हम जो है नीचे से थोड़ा सा जो अपना काम करेंगे, और मेहंदी की कीप जो है मैंने बहुत ज़्यादा बारीक रखी थी। इसकी जो डॉट है, इसकी जो नीडल है पॉइंट, इसको मैंने इतनी बारीक रखी थी क्योंकि मेहंदी का जो मैंने पाकिस्तानी डिज़ाइन का हिसाब लिया था तो वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है, और ख़ास तौर पे वो हम से जो मैं आप फिल कर रही हूँ तो ये चीज़ बहुत बारीक तरीके से दिखाई दे रही थी। तो एक साइड का जो है मैंने अंदर से बिल्कुल फिल कर दिया था, ताकि जो है मुझे थोड़ा हाथ मोड़ने में परेशानी सी हो रही थी और साइड में से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो इस वजह से मैंने पहले एक साइड का काम अपना निपटा दिया था इसको फिल करते में। अभी ये जो गैप बचा है मैं इसको भी पूरी तरीके से फिल कर दूँगी, फिर जो मेरे साइड का होगा ना तो फिर वो आराम से मैं ख़ुद कर ही लूँगी। अब जो ये जो इसके नीचे जो बड़े बड़े पेटल्स में हम से दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर जो है हम छोटे छोटे डॉट्स रखेंगे। और मैं बता दूं मेरे पास कोई रिंग लाइट भी नहीं थी जिससे कि मैं और भी ज़्यादा थोड़ी सी लाइट बढ़ा सकूं, और टाइम थोड़ा थोड़ा जो है मगरिब का सा आता ज़्यादा असर का टाइम था, और असर के टाइम से तो आपको पता ही है, असर के टाइम से फिर मगरिब का टाइम एकदम से ही आ जाता है, एकदम अंधेरा सा होने लगा था और मुझे हाथ भी धोने थे अपने, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी कर रही थी कि जितनी जल्दी हो सके तो अच्छा ही है। तो यहाँ से मैंने जो है इसे कर दिया था फिल, और इसी तरीके से इसके ऊपर का डिज़ाइन भी मैं फिल करती चली जाऊंगी। अब जो है इसके ऊपर की लाइन को हम करेंगे बोल्ड करना हमारा ज़रूरी है, वरना ये सब मिक्स लगेगा।
तो इसके लिए हमें लग रहा तो बोल्ड लाइन हमें चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हमारा बोल्ड हो गया। अब जो ये छोटी छोटी जो जगह बची है ना, हमें तो इसमें छोटे छोटे बारीक बारीक डॉट्स रखने हैं। और आप चाहो तो इसे ब्राइड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो इस डिज़ाइन को। तो ब्राइड के लिए तो बहुत ही प्यारा लगने वाला है ये डिज़ाइन। और ये जो आपको ऊपर का गैप दिखाई दे रहा है ना, इसे मुझे छोड़ना था, पर जो ना मेरा बस ये था कि बस मैं किसी तरीके से जल्दी कर लूँ, और जल्दी के चक्कर में मैंने और अपना काम बढ़ा लिया था। तो यहाँ मुझे फिल नहीं करना था। आप चाहो तो इसके गैप को छोड़ सकते हो और ऊपर के साइड में काम ले सकते हो। टोटल ऊपर फिंगर तक आप इसको जो है फिल कर सकते हो, बस ये गैप आपको छोड़ देना है। अगर आप नहीं चाहते तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, मगर आप इस गैप को आप छोड़ दोगे तो ये और भी प्यारा लगेगा माशाल्लाह। तो मैं भर रही हूँ इसके अंदर स्पाइरल, और स्पाइरल को के ऊपर हम लेंगे हम्स, और इसी तरीके से लेते जाएंगे। पहले मैं एक साइड का काम पूरा कर लूँगी, क्योंकि आपको पता ही उस साइड का हाथ नहीं जा रहा था मेरा। अब बस हमें यहाँ से भी इसी तरीके से फिल करते जाना है। अब यहाँ से भी हम अपने आउटलाइन को फिल कर लेंगे। इसकी आउटलाइन को जो हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि काम का एंड जो है हमें, क्योंकि हमारा बहुत बारीक काम है ना, तो वो बाहर तक नहीं दिखाई देना चाहिए। और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब जो है हमें अपने फिंगर का हिसाब ऊपर फिंगर तक हमें कंप्लीट काम करना है। और फिंगर की जो ऊपर पॉइंट्स है उसे हम चाहे फिल कर दें, आपकी मर्ज़ी, आप खाली छोड़ सकते हो। फिल कर लोगे तो और भी अच्छी बात है, आपका काम जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मुझे अपने मेहंदी के हाथ को धोना ही था, इसलिए मैंने जो है फिंगर पॉइंट को जो है मैंने बिल्कुल भी फिल नहीं किया था, और काम करने के बाद में मैंने अपने हाथ धो दिए थे। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा काम कैसा लगा। और यहाँ हो रहा था मेरा काम। अब जो है मैंने इसके ऊपर का हिसाब लगाया। मैंने इसके ऊपर छोटे छोटे पेटल्स जो है हमस से थोड़े से बड़े वो पेटल बनाते हुए इसके ऊपर की लाइन को मैंने बोल्ड किया, फिर इसकी आउटलाइन बना दी। यहाँ से भी हमने अपने इसके बड़े पैटर्न्स उठाया और फिर जो इसके ऊपर का हिस्सा बोल्ड किया और ऊपर से लाइन बना दी। तो सेम हमें फिंगर्स का काम सेम करना है, बिल्कुल अलग कुछ नहीं होना है, सेम काम ही होना है। ऊपर की लाइन को फिर से बोल्ड करना है और यही हमारा काम रहेगा। अलग अलग डिज़ाइन बिल्कुल नहीं बनाना है आपको, जो है बिल्कुल सेम डिज़ाइन लेने हैं हर फिंगर पर। और आप चाहो तो अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं जो है अपना थंब की तरफ आ गई थी, तो थंब का काम मैंने अपना करके कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कुछ ऐसा करना नहीं था। अब जो है मैंने इसका थोड़ा सा ऊपर फिंगर की, अपने लिटिल फिंगर की तरफ आ गई थी, जहाँ मैंने ऊपर के 2 लाइन ड्रॉ किया और उसके अंदर जो है हमने हल्की हल्की सी लाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि इसके हमें डॉट्स डालने हैं। हमें यहाँ फिंगर पर डॉट्स लेना है। आप अपने तरीके का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, मुझे और भी काम करना था और धीरे धीरे टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा था, मुझे और भी काम करना था। तो इस वजह से बस मैंने ये चेरी डॉट्स लेना ही ज़्यादा सही समझा। बाकी आप अपने मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो यहाँ का भी सेम साइज़ का ही मैंने एक छोटा सा स्क्वायर साइड का मैंने कुछ लाइन को ड्रॉ किया। अब उसके ऊपर मैं हम्स बना रही हूँ
और नीचे से भी छोटी छोटी लाइन को ड्रॉ करते हुए इसमें भी डॉट्स ही रखूँगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि सेम डिज़ाइन रखना है, अपने पांचों फिंगर्स के सेम डिज़ाइन ही रखना है। आप चाहे अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी डिज़ाइन बनाएं, पर डिज़ाइन सेम ही होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने 2-3 फिंगर को पहले ही इस हिसाब से रख लिया था कि मैं चेरी डॉट्स आराम से मैं फिल कर दूँगी। और इसी तरीके से ही मैंने दूसरी तरफ फिंगर का भी काम निपटाया और ये मेरा काम हो गया था कंप्लीट। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना आपको काम कैसा लगा मेरा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द बहुत अच्छी डिज़ाइन लेकर आने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाल के मेरा डिज़ाइन देखे तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये रात का टाइम हो गया था अच्छा खासा,